जय श्री राम, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं दीपा और आज की कहानी आपको ज़िंदगी की कीमत बताएगी। अगर आपके मन में इस तरीके के सवाल आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई इज्जत नहीं, ज़िंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, तो इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार एक भक्त अपने आराध्य यानी कि अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वह रोने लगा और कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई कदर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है, मेरा बुरा वक्त चल रहा है, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो भगवान ने उसकी बात सुन ली और उसको एक पत्थर दिया, लाल चमकदार पत्थर। और भगवान ने कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत पता करके आओ, लेकिन तुम इस पत्थर को बेच नहीं सकते। जब तुम इस पत्थर की कीमत पता करके आओगे तो तब शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत का पता चल जाएगा। वह गया, सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वह लाल चमकदार पत्थर दिखाया और पूछा कि यह पत्थर कितने का है। तो उसने कहा, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 दर्जन आम दे सकता हूँ। लेकिन उसने कहा, मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मुझे इसकी सिर्फ कीमत पता करनी है। और फिर वह एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी में दुकान पर वह पहुंचा और उसने कहा, यह पत्थर कितने का है। तो उस दुकानदार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। तो उस भक्त ने कहा, यानी कि आपकी नज़र में इस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू के बराबर है। सब्जी वाले ने कहा, बिल्कुल। अब भक्त बोला, लेकिन मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। वह आगे चला गया। अब की बार वह एक सुनार की दुकान में गया, यानी कि सोने चांदी की दुकान में गया। वहाँ वह आधे घंटे तक बैठा रहा। सुनार ने पूछा, यह पत्थर तुम्हें किसने दिया? तो उसने सारे जवाब दे दिए। फिर सुनार ने उससे कहा कि इस पत्थर की कीमत मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, यानी कि मेरे लिए इस पत्थर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। वह चौंक गया, यानी कि जो भगत था वो चौंक गया। लेकिन उसने कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करनी है। अब सुनार ने फिर कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। वो कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। वही बात थी, फल वाला और सब्जी वाला उसकी कीमत क्या जाने। लेकिन उस भक्त ने कहा कि यह पत्थर मैं बेच नहीं सकता। अब वह एक हीरे के बड़े व्यापारी के पास गया और उस पत्थर की कीमत पता करी। हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को ध्यान से देखा। आधे घंटे तक वह उस पत्थर को देखता रहा और फिर उससे पूछा कि यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। भक्त बोला कि पहले आप मुझे बताओ, इसकी कीमत क्या है। हीरे का व्यापारी कहता है, इसकी मैं क्या कीमत बताऊं? ये तो बहुमूल्य रत्न है जिसकी अभी तक कोई कीमत नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। और वह उस लाल चमकदार पत्थर को नमन करता है और लाल कपड़े में रखता है और वापस वही बात कहता है कि इसकी कोई कीमत नहीं, यह बेशकीमती हीरा है। इस दुनिया में जितने भी हीरे हैं उन सब में से यह सबसे कीमती रत्न है। उसके बाद वह भक्त वापस जाता है और भगवान से कहता है कि अब आप बताइए, मुझे मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। भगवान ने उससे कहा, तुम गए थे एक फल वाले के लिए, इस पत्थर की कीमत अलग थी। एक सब्जी वाले के लिए इस पत्थर की कीमत अलग थी और सुनार के लिए पत्थर की कीमत अलग थी और हीरे के व्यापारी के लिए भी इस पत्थर की कीमत अलग थी। तो यही बात तुम्हारी ज़िंदगी में भी लागू होती है, यानी कि तरह तरह के लोगों के लिए तुम्हारी वैल्यू अलग अलग है। तुम्हें अपने आप को निखारना है और अपने आप को संभालना है, अपने आप को बेहतर करते जाना है। जैसे जैसे तुम हीरे को बेचने के लिए आगे बढ़े, वैसे वैसे तुम्हें खुद को संवारने के लिए आगे बढ़ते जाना है। जिस दिन तुम हीरे के व्यापारी के संपर्क में आ जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का टैलेंट पहचान लिया जाएगा और तुम्हें वह मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत उसी लाल पत्थर की कीमत के बराबर है। बस यही है कि अभी तक तुम सही इंसान के संपर्क में नहीं आए
और जिस दिन तुम सही इंसान के संपर्क में आ जाओगे उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें हर दिन प्रयास करना होगा और हर दिन आगे बढ़ते रहना होगा। जिस दिन तुम रुक गए उस दिन तुम्हारी संभावनाओं का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और इस कहानी से आपको काफ़ी अच्छी शिक्षा भी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप हमेशा खुश रहें और खुशहाल रहें। जय श्री राम। राधे राधे।